मेरे साथ मौजूद है जी आतिफ नेमत साहब। इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है नीदरलैंड का। ये इनकी जो वीज़ा की ये नीदरलैंड का वीज़ा है और इनकी 1 मंथ की वैलिडिटी है। आतिफ भाई, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? आप मैरिड हैं? बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं? कब से रजिस्टर्ड है FBR में? बैंक स्टेटमेंट आपकी कंपनी की थी या पर्सनल थी? मुझे ये बताइए कि आप ट्रैवल कहाँ किया हुआ है पहले और हमें कहाँ से अप्रोच किया? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पार्ट है, ये बात इनकी सुनने वाली है, क्योंकि जो इन्होंने बताया कि 5 फरवरी की अपॉइंटमेंट बुक हुई है। स्टेटमेंट लगाई थी, कितने मंथ्स की लगाई थी? आपने वीज़ा जमा करवाया था यहाँ VFS लाहौर में जी जाके, वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक हुए थे। वहाँ पे आपको कोई फाइल को सबमिट करवाते हुए कोई परेशानी, कोई मसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है जी आतिफ नेमत साहब। इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है नीदरलैंड का। इनसे बात करते हैं, इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। और ये इनकी जो वीज़ा की ये नीदरलैंड का वीज़ा है और इनकी जो वीज़ा की वैलिडिटी है वो 17 मार्च से शुरू हो के ये 16 अप्रैल तक जो है वो वैलिडिटी है। मींस 1 मंथ की वैलिडिटी है। इनको जो स्टे मिला है वहाँ पे 15 डेज़ का स्टे मिला है और सिंगल एंट्री ये वीज़ा है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। ठीक अल्लाह है, का शुक्र है, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको जो है नीदरलैंड का वीज़ा ग्रांट हुआ है, शेंजन का। थैंक यू सो मच। अच्छा आतिफ भाई, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? बेसिकली आई एम फ्रॉम शेखुपुरा। ठीक है। और अभी कुछ सालों से लाहौर में रह रहे हैं। आप मैरिड हैं? जी। बिज़नेस किस चीज़ का कर रहे हैं? बिज़नेस कंस्ट्रक्शन का हमारा बिज़नेस है। कंस्ट्रक्शन का आपका बिज़नेस है। कब से रजिस्टर्ड है FBR में? 2007 से। 2007 से टैक्स पे कर रहे हैं? बिल्कुल। बैंक स्टेटमेंट आपकी कंपनी की थी या पर्सनल थी? बैंक स्टेटमेंट जो मेरी पर्सनल थी। पर्सनल थी, कंपनी की बैंक स्टेटमेंट नहीं थी। इनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में एक सफिशिएंट बैलेंस था। सफिशिएंट बैलेंस हमेशा से मैं कहता होता हूँ, इतना बैलेंस जो कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अमाउंट हम इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं करते कि वो एक प्राइवेसी होती है, तो इसलिए वो हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। मुझे ये बताइए कि आप ट्रैवल कहाँ किया हुआ है पहले ट्रैवल था मेरा 2 दफ़ा टर्की था, 3 दफ़ा मलेशिया, थाईलैंड 2 दफ़ा, उसके अलावा इंडोनेशिया, ये जितनी भी हैं, वियतनाम, कंबोडिया। और हमें कहाँ से अप्रोच किया? इंटरनेट से भी कह सकते हैं, मीडिया हाँ, सोशल मीडिया से भी। और बिल्कुल आपके ऑपोजिट हमारा ऑफिस भी है। तो जब आप यहाँ पे आए तो फिर क्या माइंड लेके आए, क्या आपको गाइडलाइन मिली, किस तरह चला मामला आगे? माइंड यही था कि एक तो आप बिल्कुल मेरे करीब थे, तो सोशल मीडिया से भी मैंने देखा हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वीज़ा आप लोगों के अप्रूव हो रहे हैं। तो फिर आए यहाँ पे, तो बातचीत की। तो मैंने एक्चुअल मैडम से पूछा था कि मुझे जापान के लिए करना है। तो उन्होंने कहा कि जापान के लिए क्यों करना चाहते हैं, कि अगर आपके पास वीज़ा लगे हुए हैं तो आप यूरोप के लिए क्यों नहीं देखते। तो मैंने कहा यूरोप के लिए किस तरह देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं एक गेटवे है, अगर उसके ज़रिए, उस प्रोसेस के ज़रिए आप जाते हैं तो वीज़ा आपको मिलने में, जहाँ पे आपके 50-60% हैं, 70-80% चांसेस हो जाएंगे। ठीक है। मैंने पूछा जी बताएं आप। उन्होंने कहा जी आप इन्विटेशन कैसे भी नीदरलैंड से मंगवा लें, हम भी देख रहे हैं, जैसे कि फिजिबिलिटी बनती है तो हम आपको बता देंगे। इसी ड्यूरेशन में आप अपना भी देखिएगा। तो मैंने वो यहाँ से जब वापस गया हूँ तो मैंने फिर गूगल के ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक वो वे दे दिया मैडम ने कि आप उस पर फाइंड आउट करें कि मिल जाता है इजीली, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह का मिल जाता है। तो मुझे एक कॉन्फ्रेंस मिली जो थी मार्च में। मार्च की कौन सी डेट को? 19 से 21 तक की। ये मैं बात कर रहा हूँ 11वें महीने में मैं आया था। 11वें महीने में, नवंबर में आया था। ठीक है। तो मैंने उस कॉन्फ्रेंस में अप्लाई किया। क्या चार्जेस क्या पे करने पड़े आपको? मुझे उसके लिए जो पे करना पड़ा था 125 यूरो थे। ठीक है। तो उसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने मुझे वो लेटर्स सेंड कर दिया। ठीक है। 8 जनवरी को आया था। तो दैट टाइम मैं मलेशिया में था, तो मैंने राब्ते में तो मैं था, तो मैंने कहा जी अपॉइंटमेंट बुक करवा दे मेरी। ठीक है। तो आपने जी वो 5 फरवरी की मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा दी थी। ठीक है। फिर आगे क्या हुआ?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पार्ट है, ये बात इनकी सुनने वाली है, क्योंकि जो इन्होंने बताया कि 5 फरवरी की अपॉइंटमेंट बुक हुई है, 5 फरवरी को आपने अपीयर होना था। जी बिल्कुल। कौन सी एम्बेसी में? नीदरलैंड की VFS के थ्रू था, लाहौर में था। ठीक है। आपने जो स्टेटमेंट लगाई थी कितने मंथ्स की लगाई थी? लास्ट 7 मंथ की थी। 7 मंथ की स्टेटमेंट थी। और आपने वीज़ा जमा करवाया था यहाँ VFS लाहौर में? जी जाके वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक हुए थे? बायोमेट्रिक हुए थे। कितना टाइम लगा था वहाँ आपके? विदिन 5 मिनट। वहाँ पे आपको कोई फाइल को सबमिट करवाते हुए कोई परेशानी, कोई मसला? जी हुआ था। हाँ वो बताएं, वो मसला क्या हुआ था? असल में एक्चुअली हुआ है कि इनविटेशन की जो कैटेगरी थी जिसमें इनविटेशन फॉल करना चाहिए था वो उसमें नहीं हुआ। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि जिस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं ना, जो आपकी अपॉइंटमेंट है, तो वो इसमें फॉल नहीं कर रही, तो आपकी जो है ना अभी हम फाइल नहीं ले सकते। ठीक है। तो उस टाइम तो जनाब वो हालत ख़राब हो गई। एक तो टाइम पीरियड बड़ा कम था, शॉर्ट टाइम पीरियड था कि एक सिलेक्टिव सी चीज़ें हमने की हुई थी कि इतने दिनों में प्रोसेस होगा, इतने दिनों में हमने जाना है। तो हमने को 10 दिन आगे रख के किया था। तो एकदम बंदा जैसे हाइपर हो जाता है। तो उन्होंने कहा, अब मैं उनसे ही मैं पूछ रहा हूँ तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा जी अब आप दोबारा अप्लाई करें अपॉइंटमेंट के लिए, तो देखें फिर जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है आप आके दोबारा जमा करवाएं। ठीक है। और जैसे मैं बाहर निकला तो मैंने पहली कॉल जनाब बाबाज वालों की कर दी। मैं तो एकदम शाउट हो गया इनके ऊपर। मैं मैडम जी आप अच्छे आप प्रोफेशनल हैं, इतना जी हमारा काम है, ये है वो है फलान टमकान। तो वो मैडम उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डील किया। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हमें सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे दें। ठीक है। मैंने कहा 5 मिनट में क्या कर लेंगे आप? कह रहे कि बस आप 5 मिनट वेट करें, मैं कंसर्निंग डिपार्टमेंट में कॉल करती हूँ तो फिर मैं आपको कॉल वापस करती हूँ। ठीक है। वो मुझे उनकी कॉल आई है 15 से 20 मिनट बाद। ठीक है। मुझे कहते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है दोबारा, मैं ऑफिस में जाके आपको जो है ना उसका PDF सेंड कर देती हूँ। मैंने कहा जी अपॉइंटमेंट तो बताएं किस डेट की है, जो असल चीज़ है। उन्होंने कहा परेशान ना हो, सुबह 9 बजे आपने जाके ना कल जमा करवानी है फाइल अपनी। मैंने इस बात से मैं हैरान परेशान कि इतने मतलब कि इतना अच्छे से किस तरह इन्होंने चीज़ों को मैनेज कर लिया। एक चीज़ जो लग रही थी कि 10 दिन बाद होनी है तो वो वेरी नेक्स्ट डे फिर आ गया। तो इस वजह से मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई एक पर्सनली कि एक बिल्कुल आप प्रोफेशनली जो है ना आपका काम है, आपका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, एक टीम वर्क है कि जिसके ज़रिए आपने सारी चीज़ों को बड़ी जल्दी मैनेज कर लिया। देखिए प्रॉब्लम इनके साथ जैसे कि इन्होंने बताया थी पहले ये हो गई थी कि इनकी अपॉइंटमेंट जो थी वो इनविटेशन की होनी थी, मगर वो कैटेगरी किसी और में बुक हो गई। देखिए यहाँ पे काम करने वाले जो लोग बैठे हैं वो इंसान है, ह्यूमन एरर उसमें आ जाता होता है। बस ये होता है कि जो ह्यूमन एरर आया उसको कितना टाइमली रिजॉल्व किया गया। 5 को इनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वहाँ एम्बेसी पे खड़े हुए और विद इन 15 मिनट्स हमने उसको रिजॉल्व करके आपको नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट अवेलेबल करवा के इनका केस सबमिट हो गया। जब आप नेक्स्ट डे गए थे तो तब कोई प्रॉब्लम हुई हो? नहीं, तब मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, विद इन 5 मिनट मैंने फाइल जमा करवा दी। ठीक है। तो और वीज़ा कितने दिन में लग के आया? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है 6 तारीख को जमा करवाई और उसके मतलब 3 दिन बाद मुझे VFS वालों का जो है ना मैसेज आया कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना प्रोसेस के लिए इस्लामाबाद वीज़ा सेंटर में आ चुकी है। मतलब कि सैटरडे संडे निकाल दें तो 10 तारीख को जो मुझे मैसेज आ गया और 19 तारीख को अगेन मुझे मैसेज आ गया कि आप जाके अपना जो है ना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो उस टाइम दैट टाइम मेरे जहन में आया 10 दिन में 2 दिन तो फिर छुट्टियों के निकल गए, तो इन्होंने तो 7 दिनों में प्रोसेस कर दिया। तो मुझे तो जो लगा ना तो वो ये फुली कंफ्यूज कि हो सकता है कि ये जो है ना उड़ा दिया हो। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, लाख लाख। यानी कि 7 डेज में इनका जो है वो नीदरलैंड का वीज़ा ग्रांट होके आया। ऐसे ही है? ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे देखने वालों को आप ये बताइए कि बाबाज की सर्विसेज आपको कैसी लगी? ठीक है, और हमारे पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मेरी टीम के से आपको कोई प्रॉब्लम हुई? कोई यहाँ पे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, नॉन प्रोफेशनल बैठे हैं, ये थोड़ा हमारे देखने वालों को ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। मैं इस चीज़ का, हम खुद भी इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, पब्लिक डीलिंग है हमारी, तो बड़े अच्छे से कोऑपरेटिव अंदाज में इन्होंने डील किया। और जहाँ रही बात मिस मैनेजमेंट किसी से भी हो सकती है, थोड़ा
एरर्स जैसे आपने बताया ह्यूमन एरर्स कहीं पे भी आ सकते हैं, तो असल चीज़ होती है डील करना। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बड़े रिस्पॉन्स करके रिजॉल्व किया उसको। तो उन्होंने बड़े अच्छे से डील किया और काम डाउन किया कि आप बेफिक्र हो जाएं, जो आपसे हमने प्रोमिस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ा कोऑपरेटिव एक टीम वर्क नज़र आया, प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नज़र आई है। ठीक है, तो हमारे देखने वालों को क्या रिकमेंड करेंगे कि आना चाहिए यहाँ? डेफिनेटली आना चाहिए। अब मैं अपने साथ एक और भाई साहब को भी लेके आया हूँ, तो जो इस चीज़ की निशानदेही करती है कि वाकई आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। अच्छा, आतिफ भाई के सारी बात आपने सुन ली है, ठीक है। इनके प्रोफाइल का हम दोबारा से जो है वो समअप करते हैं। शेखुपुरा के रहायशी हैं, अभी लाहौर में शिफ्ट हो चुके हुए हैं। इनका कंस्ट्रक्शन का काम है और थोड़ा सा एजुकेशन का, और बिजनेस इनका 2007 से रजिस्टर्ड। तुर्की इन्होंने विजिट किया हुआ है, थाईलैंड किया हुआ है, मलेशिया वगैरह विजिट किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास आए थे जापान के लिए, तो हमने इनसे पूछा था कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो इन्होंने कहा जी जाना तो वैसे यूरोप है, मैं चाह रहा हूँ जापान करके यूरोप में चला जाए। तो हमने इनके प्रोफाइल को देख के इनको बताया था कि आप जो है ना यूरोप के लिए नीदरलैंड को हमने सजेस्ट किया था आप इसको अप्लाई करें, इस पर आपको वीज़ा लगने के चांसेस है। तो फिर नीदरलैंड का वीज़ा इनका अप्लाई किया गया, जो कि 7 डेज़ के अंदर लग गया। और इनके साथ जो एक छोटी सी परेशानी का सामना भी हुआ वो भी इन्होंने आपको बता दिया कि किस तरह क्या प्रॉब्लम हो गई थी। एक ह्यूमन एरर आया था जिसको विद इन टाइम फ्रेम विद इन 15 मिनट्स हमने रिजॉल्व करके नेक्स्ट डे पे इनको उसको उस मामले को जो क्लियर कर दिया। क्योंकि मेरे साथ जो मेरी टीम बैठी हुई है वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। हम लोगों के लिए कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं मार्केट में बैठे हुए हैं कि वो सिर्फ पेमेंट की हद तक होता है कि पैसे आपके कस्टमर के आपके पास आ गए, आप कस्टमर जो भी कर रहा है जो भी हो रहा है होता रहे। इस तरह हम लोग जो है हम कस्टमर को लास्ट मोमेंट तक, इवन के जब आप लोग ट्रैवल भी कर रहे होंगे ना, आपके ट्रैवल के लिए भी हम साथ ही आपके होंगे, आपसे कोऑर्डिनेशन में होंगे कि जी आपको बोर्डिंग हो गई है, आप ट्रैवल कर चुके हैं, आप वहाँ पहुँच चुके हैं, उसके बाद भी हम आपसे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। तो आप लोगों ने भी अगर कोई वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं या कोई राय लेना चाहते हो तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 042111786414। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अब मेरी टीम मुझसे जो है सजेशन लेके आपको बताएगी कि कौन सी कंट्री के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, हमारा एक ऑफिस है लाहौर में, गोहर सेंटर, बहादत रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पे, और एक ऑफिस है हमारा ख़ियाबान जामी DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन कराची में। एक हमारा ऑफिस है इस्लामाबाद में G11 मरकज़ अलगफ़ार मॉल में। तीनों ऑफिसेज में मेरी अवेलेबिलिटी होती है। कभी मैं लाहौर में अवेलेबल हूँ, कुछ दिन मैं कराची बैठता हूँ और कुछ दिन जो है इस्लामाबाद बैठता हूँ। जो लोग आ सकते हैं वो हमारा ऑफिस विज़िट कर लें, जो नहीं आ सकते वो मेरे जो टीम मेंबर्स वहाँ बैठे होंगे, आप उनसे मुलाकात करते हैं, वो आपसे मेरी 1-to-1 मीटिंग जो है वो अरेंज करवा देंगे। अपने आते हुए बस ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखा कर, अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह, NTN टैक्स रिटर्न वगैरह, जिसको देख के हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आपको किस कंट्री के लिए हमें रिकमेंड करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।